नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैं और मेरी रसोई में। आज हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं दो तरह के नमक पारे, जो आप किसी भी त्यौहार के अवसर पर या फिर जब भी आपका मन हो इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और चाय के साथ तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इनको काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो दोनों तरह के नमक पारे बनाने के लिए मैं आटा एक ही साथ गूंद कर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मैदा। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो मैदा लिया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैदा इसमें डालने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं 2 छोटे चम्मच अजवाइन और 2 छोटे चम्मच कलौंजी। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा और नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच साबुत जीरा। इन सबको हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन सबको मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे मोइन के लिए घी। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा कप पिघला हुआ घी लिया है। इस घी को हम थोड़ा थोड़ा करके इस मैदे में डालते रहेंगे और हाथ से अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। तो ये जो घी है वो हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है। अभी इसमें घी थोड़ा कम है, इसलिए हम इसमें थोड़ा घी और डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रखें कि घी को हमें मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और घी डालते हुए जब ये जो मैदा है वो मुट्ठी में इस तरह से एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए इसमें हमने घी जो है वो सही डाला है। अब ज़्यादा घी की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। तो पानी भी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसका हमें आटा गूंद कर तैयार कर लेना है। तो हमें इसका रोटियों से थोड़ा सा सख्त आटा गूंद कर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसका आटा गूंद कर तैयार कर लें। तो ये देखिए हमारा आटा तैयार है। आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा हमने रोटियों से सख्त आटा गूंदा है। अब हम इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो इसे हमें ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। तो आटे को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा आटा जो है वो रेस्ट होकर बिल्कुल तैयार है। इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए और गूंद लेंगे। इस तरह से हथेलियों से प्रेशर लगाते हुए हमें इसे थोड़ा और सॉफ्ट कर लेना है। तो 4-5 मिनट इसी तरह से हमें इसे गूंदते रहना है। ये हमारा आटा नमक पारे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें से थोड़ा आटा लेंगे। तो क्योंकि हम सबसे पहले निमकी बनाएंगे तो उसके लिए हमें एक बड़ी सी लोई बनाकर तैयार करनी है। तो इस तरह से उंगलियों से घुमाते हुए एक बड़ी सी लोई बनाकर आप तैयार कर लें। तो ये देखिए हमारी लोई बिल्कुल तैयार है। इसके साथ ही हम एक बैटर बनाकर तैयार करेंगे मैदे और घी का। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है। इसमें मैं सबसे पहले ले रही हूँ थोड़ा सा घी और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा मैदा। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद ये हमारा मैदे और घी का बैटर तैयार है। इसको हम एक तरफ रख लेते हैं और यहाँ पर हमारी जो लोई हमने बनाकर तैयार की थी उसको हम बेल कर तैयार करेंगे। तो रोटी की तरह हमें इसको गोल बेल कर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको बेल कर तैयार कर लिया है।
इसको बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे हमने जो घी और मैदे का बैटर बनाया था। तो इसके ऊपर अच्छे से लगा देना है और हाथ से अच्छे से फैला देना है। इसको लगाने के बाद एक किनारे से हम इसको इस तरह से फोल्ड करना शुरू करेंगे और इसका एक रोल बनाकर तैयार करेंगे और दूसरे किनारे को इसके ऊपर अच्छे से चिपका देना है और इस तरह का एक रोल बनाकर हमें तैयार कर लेना है। और अब हम इस रोल को छोटे छोटे पीसेस में काट कर तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरह के एक साइज़ के पीसेस में हमें इसको काट कर तैयार कर लेना है। इनको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इनमें से हम एक पीस लेंगे और उसकी एक पूड़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से बेलते हुए पूड़ी के आकार में हमें इसको तैयार करना है और इसको बेलने के बाद हम कांटे वाली चम्मच से इसके ऊपर छेद कर देंगे। इससे फ्राई करते वक्त ये फूलेगी नहीं। तो इस तरह से छेद करने के बाद इसको हम एक तरफ से फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से भी फोल्ड कर देंगे और इस तरह से इसको हम ट्रायंगल शेप दे देंगे और ये हमारी निमकी तैयार है। इसी तरह से हमें सारी ये नमक पारे जो हैं उनको बेल कर तैयार कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर तैयार करके रखे हैं। तो चलिए अब हम सिंपल नमक पारे बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर उसी आटे में से मीडियम साइज़ की लोई बनाकर तैयार की है। इसको भी हम उसी तरह से गोल आकार में बेल लेंगे, लेकिन हमें इसको थोड़ा पतला बेल कर तैयार करना है, क्योंकि अगर आपने इसको मोटा बेला तो हमारे जो नमक पारे हैं वो इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसी तरह से हमें इसको बेल कर तैयार कर लेना है और आप देख सकते हैं कि इसको मैंने काफ़ी पतला रखा है। अब हम इसको काट लेंगे। तो पहले हम इसको इस तरह से लंबाई में स्ट्रिप्स में काटेंगे। तो इस तरह से इनको लंबाई में काटने के बाद दूसरी तरफ से भी हम इनको काट लेंगे। आप अपने हिसाब से इनको आकार दे सकते हैं। आप चाहें तो चौकोर आकार में काट सकते हैं, लंबा या फिर छोटे आकार में भी आप इनको काट कर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इनको इस तरह से काट कर तैयार कर लिया है। तो चलिए हम इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों तरह के नमक पारे काट कर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले हम निमकी फ्राई करके तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ये देखिए मैं इसमें गूंदा हुआ थोड़ा सा आटा डाल रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि इसमें हल्के हल्के बुलबुले निकल रहे हैं। बस हमें तेल को इतना ही गर्म करना है और इतने ही गर्म तेल में हम एक एक करके हमारी जो निमकी है उसको छोड़ते जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि सारी जो हमारी निमकी है वो तेल के नीचे चली गई हैं और ये जैसे जैसे फ्राई होंगी वैसे वैसे तेल के ऊपर आ जाएंगी। तो जैसे ही ये तेल के ऊपर आ जाए इनको आप पलट दें और इस टाइम पर आप चाहें तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा ज़्यादा कर दें और इसी तरह से हमें इनको लगातार पलटते रहना है और इनको सुनहरा होने तक हमें फ्राई कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे इनका कलर चेंज हो रहा है और अब ये पूरी तरह से फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से हमें सारी निमकी को फ्राई करके तैयार करना है। अब हम हमारे जो सिंपल नमकीन पारे हैं उनको फ्राई करके तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें नॉर्मल तेल को गरम रखना है और उसके अंदर हमारे जो कटे हुए नमक पारे हैं उनको छोड़ देना है। ये बहुत आसानी से फ्राई हो जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
बस हमें इनको बीच बीच में पलटते रहना है ताकि ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाएं। और आप देख पा रहे हैं कि इनका भी धीरे धीरे कलर जो है वो चेंज हो रहा है। और ये हमारे नमक पारे भी फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों तरह के नमक पारे जो हैं उनको फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो ये हमारी निमकी है। एक मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है और चाय के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये हमारे सिंपल नमकीन पारे भी तैयार हैं। आप देख पा रहे हैं ये भी बहुत क्रिस्पी बने हैं। तो जैसे कि आपने देखा, दोनों को ही बनाना बहुत आसान है और एक साथ आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में